Hello class 12 students, welcome to today's online class. And in our today's online class we are going to understand a very interesting topic and a very short topic as well, which is magnetic dipole moment of moving electron. We have already studied what is magnetic dipole and what is magnetic dipole moment. If you don't remember, let us recall a short that we studied according to the magnetic effect of current, that whenever in a loop, if you can see, this is a loop, circular loop, ये ऐसा सर्कुलर लूप है ना, ये सर्कुलर लूप है जिसको हम लोग साइड से देख रहे हैं. ओके, तो एक सर्कुलर लूप में जब करंट फ्लो हो रहा था, आई करंट फ्लो हो रहा था, सर्कुलर लूप में आई करंट फ्लो हो रहा था, then we saw that whenever first of all thing, whenever current is flowing through a circuit, magnetic field is generated. We already know that for a state experiment. Then when it is moving in a circular loop, then we saw that it is acting as a dipole. ये एक डाइपोल की तरह काम करता था. कैसे करता था याद आ रहा है? हमने इससे रिलेटेड बात की थी. हमने बोला था कि करंट आई फ्लो हो रहा, तो इसमें मैग्नेटिक डाइपोल बनेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा. कैसे हो रहा था? सबसे पहले करंट फ्लो हो रहा है ना, ऊपर से देख रहा हूं तो देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, ऐसा हो रहा. करंट के फ्लो के डायरेक्शन से मैंने यूं कर लिया है ना, मैंने करंट के फ्लो के डायरेक्शन से देखा कि इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है, जिसका डायरेक्शन क्या है? जिसका डायरेक्शन है फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता था डाउन, व्हेन इन द डायरेक्शन ऑफ थंब व्हेन वी आर कर्लिंग आवर फिंगर्स. तो ये हुआ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम कैपिटल एम वेक्टर से दिखाते थे, जो कि क्या होता था? आई इंटू एरिया वेक्टर. ये एरिया वेक्टर, इसका जितना एरिया का होगा उसका वेक्टर के डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन जाना है. एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होना था. ओके, ये बात हमने देखी थी. ये आई करंट इसमें से फ्लो हो रहा. सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस थिंग. और इसका यूनिट क्या होता था? ऐसा यूनिट होता था, देखिए इसका होगा एम्पियर और मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाती थी. ठीक. सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट थिंग, बट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी दिस थिंग. हमें क्या देखना है कि अब एक मैग्नेट के लिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देखना है एक मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए. तो सबसे पहले थोड़े से मैटर की बात कर लेते हैं. हर मैटर बना है एटम्स से. एटम्स बने हैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से. न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, उस एक ऑर्बिट में घूमते रहते हैं अराउंड न्यूक्लियस. ठीक. प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज. ठीक, आगे बढ़ते हैं. चलो इसकी हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. ये रहा मान लो न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं, तो प्रोटॉन का ही चार्ज उसमें काम करे, पॉजिटिव चार्ज. इसके आसपास ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं गोल घूम पे. चलो इलेक्ट्रॉन अभी ऐसा रोटेट कर रहा है, समझ लो. सामने से देखने पर हमको दिख रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, हमें ऐसा दिख रहा. ओके, सो इलेक्ट्रॉन इज हैविंग अ चार्ज इज मूविंग, okay, and electron is having a negative charge, and we take current in the opposite direction of electron. हम करंट की फ्लो के डायरेक्शन को किस डायरेक्शन में लेते हैं? हमेशा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो हम बोल सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा
रोटेट रिवॉल्व कर रहा, तो इसका जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट में मैं करंट को ले सकता हूं. आई कैन से दैट, ठीक दिख रहा है, I can say that current is in motion, sorry, electron is in motion, and this constitute to the motion of charge, which eventually constitute to electric current. अरे इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है. इलेक्ट्रॉन ऐसा भी मूव हो सकता है, एक ही एटम में दूसरे में ऐसे भी हो सकता है ना. हम लोग उसको देखेंगे बाद में, उसको हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में देखेंगे. कुछ मैटर्स की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं और अगला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो उनके कारण क्या होता है वो सब वी विल सी अबाउट दैट इन नेक्स्ट लेक्चर. बट राइट नाउ मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स. एटम्स हैविंग न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग, electron is rotating, revolving around the nucleus, और इसके कारण, इसके मोशन के कारण मैं बोल सकता हूं कि इसका मोशन हो रहा है, मतलब करंट फ्लो हो रहा. और करंट फ्लो हो रहा इसका मतलब there is some kind of magnetic effect. You can say that electron is moving in circular loop, isn't it? या फिर इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन इट्स ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट. और इसी चीज को मैं बोल सकता हूं कि करंट इज इन सर्कुलर लूप. आप बोलोगे सर वायर कहाँ है वहां पे, चलो वायर नहीं है, कोई बात नहीं, नो, बट इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, एंड उसी को तो हम लोग समझते हैं कि उसी के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है. सो हियर इट इज इन करंट इज इन सर्कुलर लूप. अब सर्कुलर लूप में अभी हमने देखा, किसी सर्कुलर लूप में जब करंट फ्लो होता है तो वहां पर एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है, और मैग्नेटिक मोमेंट के कारण हमने देखा था, मैग्नेटिक मोमेंट के कारण मैग्नेटिक डायपोल करेक्ट होता था. मैग्नेटिक डायपोल की बात कर लें थोड़ी से, मैग्नेटिक डायपोल की बात कर लें फिर से, ये बात समझ में आई, आगे बढ़े. देखो मैग्नेटिक डायपोल में क्या हो रहा था, ऐसा एक सर्कुलर लूप था, उसमें आई करंट फ्लो हो रहा था, आई करंट वाज फ्लोइंग इन सर्कुलर लूप, सो मैग्नेटिक मोमेंट वाज क्रिएटेड, एम वेक्टर आई इनटू ए बराबर था. अब इससे हमको पता चलता है कि जहां से मैग्नेटिक डायपोल का मोमेंट जाता है, जहां जाता है मैग्नेटिक डायपोल का मोमेंट, वो नॉर्थ पोल की तरह बन जाता है, और जहां से आ रहा है वो साउथ पोल की तरह बन जाता था. तभी तो याद आ रही है वाली बात, नॉर्थ पोल साउथ पोल होते थे. यहां पर ये बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिखाता था, जहां पे सर्कुलर लूप में करंट फ्लो होता था. इसका मतलब इट मींस दैट व्हेन अ न्यूक्लियस इज देयर एंड अराउंड इट ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, एंड अराउंड इट अ इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग, एक इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा, रिवॉल्व कर रहा इसके अक्रॉस, इसके अराउंड, तो यहां पर भी एक करंट जनरेट हो रहा. ऑफ कोर्स उसको मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है यहाँ पे, और वो सर्कुलर लूप में है, उस सर्कुलर लूप के कारण मोशन ऑफ करंट इन सर्कुलर लूप, डाइपोल विल बी क्रिएटेड हियर, डाइपोल मोमेंट विल बी क्रिएटेड हियर एज वेल एज डाइपोल विल बी क्रिएटेड हियर. और उसका डायरेक्शन देखते हैं अभी. ये हमारा राइट हैंड थंब रूल, हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन जानने के लिए थंब रूल निकालना. कैसे मूव हो रहा, ऐसा मूव हो रहा, देखो ऊपर से देख रहा हूं मैं, ऐसा मूव हो रहा, मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो क्लॉकवाइज ये हुआ क्लॉकवाइज, थंब नीचे के डायरेक्शन में, अगला एग्जांपल है ना, तो पिछली बार को भूल जाओ, अभी वाले में देखो, इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव हो रहा, अरे ये ऐसा मूव हो रहा इलेक्ट्रॉन, अभी ऐसा मूव हो रहा. अब इसी के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन लूंगा मैं, तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन. करंट का डायरेक्शन कैसा जा रहा, ऊपर से देखने पर क्लॉकवाइज दिख रहा है, यानी यूं दिख रहा, अंगूठा कैसा नीचे जा रहा है, नीचे की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट, जिस तरफ मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन उसी तरफ नॉर्थ पोल बनता है और अगले तरफ साउथ पोल.
इसका मतलब हर एक एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, ऑफ कोर्स रिवॉल्व कर रहा है, वहां पर हमको मैग्नेटिक डाइपोल जरूर दिखेगा, मैग्नेटिक डाइपोल भी दिखेगा और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक एटम मैग्नेट की तरह काम करता है, हर एक एटम छोटे से मैग्नेट की तरह काम करता है। इट मींस दैट एवरी स्मॉल एटम ऑफ एवरी मैटर acts as a small magnet, or we can say it in a better way, acts as a small magnetic dipole. तो ये हुई बात मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। उसका मोमेंट कितना क्रिएट हो रहा, देखो यहां से निकाल सकते हैं, m वेक्टर इज इक्वल टू I इंटू a वेक्टर। ये हुई बात मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। चलो अब देखते हैं इससे रिलेटेड और क्या बातें हो सकती है, वी विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। So now let us understand it more deeply and let us see that how different matters constitute to the magnetic dipole moment. अभी हमने समझा, क्या समझा कि हर एटम में इलेक्ट्रॉन रोटेट करते, रिवॉल्व करते हैं, बार बार न्यूक्लियस के अराउंड गोल घूमते हैं। इसका मतलब वहां पर सो हमने समझा कि मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट हो रहा था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बन रहा था किसमें, ऑफ एन एटम। क्यों बन रहा था, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन या फिर रिवॉल्यूशनरी रिवॉल्व हो रहा है ना, सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं, मगर एक ऑर्बिट में घूम रहा, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमने देखा, ये हो रहा है भाई, दिस इज हैपनिंग। इसके कारण एक एटम बन जा रहा है एक डाइपोल। बिकॉज ऑफ दिस द एटम इज एक्टिंग एज अ डाइपोल, जिसे हम बोल सकते हैं एटॉमिक डाइपोल। क्या देखे हमने, हाँ ये था हमारा न्यूक्लियस, इसके अक्रॉस ऊपर से देखूं तो ऐसा कुछ रिवॉल्व कर रहा होगा, ऐसा कुछ गोल घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसमें डाइपोल काम कर रहा था, ऐसा घूम रहा है ना। करंट कैसा मूव करेगा, ये ऐसा जा रहा, ये ऐसा घूम रहा, करंट ऐसा घूमेगा, डाइपोल बन रहा। चलो ये डाइपोल मोमेंट इधर नॉर्थ इधर साउथ, मोमेंट कितना बन रहा था, m वेक्टर इज इक्वल टू I इंटू a वेक्टर। इसका मतलब अगर मैं मैग्नेटिज्म के लिए एक मैटर को पढ़ूं, अगर मैं मैग्नेटिज्म के लिए एक एटम को पढ़ूं तो मैं उसे एटॉमिक डाइपोल बोल सकता हूं। अरे केमिस्ट्री की बात बाद में करेंगे, अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम लोग मैग्नेटिज्म का पार्ट पढ़ रहे हैं। मैग्नेटिज्म में ये मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का रोटेशन, एक इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन। तो मैं इस एटम को अब एक एटॉमिक डाइपोल बोल सकता हूँ, जिसका नॉर्थ और साउथ पोल है। तो वो बिल्कुल मैं इस तरीके से शो कर सकता हूँ, नॉर्थ और साउथ, जिधर एरो है वो डायरेक्शन है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, और उसी तरफ नॉर्थ होना है, साउथ से नॉर्थ। सो हम लोग हर एक मैटर को लाइक टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस मैटर। ये मान लो कोई मैटर है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन उसको भी देखेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। देख लेते कितने इलेक्ट्रॉन। बोला जाता है कि 1 मिलीमीटर क्यूब में, 1 मिलीमीटर क्यूब यानी कि एक वॉल्यूम ले लो, 1 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर लंबा, 1 मिलीमीटर चौड़ा, 1 मिलीमीटर ऊंचा, इतना एक क्यूब ले लो, उसमें 10 टू द पावर 20 एटम्स होते हैं। इतने एटम्स होते हैं इतनी छोटी सी जगह में, है ना। अब हर एटम को मैं बोल सकता हूं एक डाइपोल, क्योंकि मैग्नेटिज्म पढ़ रहा हूं मैं, तो इतने ही 10 टू द पावर 20
एटॉमिक डाइपोल बोल सकता हूँ, एटॉमिक डाइपोल बोल सकता हूँ इनको। एटम्स है मगर मैग्नेट की तरह काम करे, छोटे छोटे मैग्नेट की तरह, जिसका नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ। ठीक, हाँ। तो अगर एक मैटर में इतने सारे एक मैं एटॉमिक डाइपोल को बनाऊं, तो वो एटॉमिक डाइपोल ना कुछ ऐसे दिखेंगे, रैंडमली अरेंज्ड, रैंडमली अरेंज्ड, कहीं आगे कहीं पीछे। एक क्वेश्चन ऐसा बनता है सर, नॉर्थ पोल एक दूसरे को धकेलेगा, साउथ पोल, हाँ भाई होगा, मगर इसकी खुद की थर्मल एनर्जी भी तो होगी, इसकी खुद की भी तो थर्मल एनर्जी होगी। हाँ याद आ रहा है, हमने देखा था एटम्स को थर्मल एनर्जी मिलती है, तो वो भी थोड़ा सा मोशन में आएंगे, इधर उधर इलेक्ट्रॉन उसका इधर मूव हो रहा, उधर मूव, कुछ ना कुछ होते रहेगा, जिसके कारण ये रैंडमली अरेंज रहेंगे। इनका अरेंजमेंट ऐसा नहीं रहेगा एक जैसा, नॉर्थ पोल उसके पीछे साउथ पोल, उसके पीछे नॉर्थ पोल, ऐसा नहीं रहेगा, है ना, ये खुद रैंडमली अरेंज रहेंगे। हाँ मगर ये बोल सकते हैं कि हर एक मीटर क्यूब में 10⁻20 एटम्स है, और 10⁻20 एटॉमिक डाइपोल भी अवेलेबल है, एटॉमिक डाइपोल भी अवेलेबल है। तो क्योंकि ये इतने सारे हैं और इनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा रैंडम है, इसके कारण एक कंडीशन ऐसी भी आएगी, एक कंडीशन ऐसी भी आएगी, और कंडीशन अक्सर ऐसी आएगी कि इन सारे का एटॉमिक डाइपोल है, ये छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं, छोटे छोटे खुद में एक मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मगर ये खुद में, ये पूरा मैटर खुद में कोई नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्योंकि इसके सारे नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे अरेंज्ड हैं, क्योंकि इसको हमने एटॉमिक डाइपोल मान लिया ना, इसका खुद का नॉर्थ पोल साउथ पोल हर एक एटम का है, मगर ऐसा अरेंजमेंट है इन एटम्स का, रैंडम अरेंजमेंट है, कि ये पूरे मैटर का कोई नॉर्थ पोल और पूरे मैटर का कोई साउथ पोल नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक एटॉमिक डाइपोल, हर एक एटॉमिक डाइपोल मोमेंट दूसरे एटॉमिक डाइपोल मोमेंट, या फिर पूरा नेट डाइपोल मोमेंट, सही बात बोलूं तो नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए था अगर सारे एक जैसे अरेंज्ड रहते, एक नॉर्थ पोल फिर साउथ पोल, नहीं सॉरी, साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, एक के पीछे एक अरेंज्ड रहते, तो वो नेट डाइपोल मोमेंट बनाता, नॉट इक्वल टू 0 होता उस समय, और उस समय मैग्नेटिज्म पूरा मैटर शो करता, जैसे कि एक बार मैग्नेट करता है। इसीलिए याद आ रही है वाली बात, हमने 10th में भी पढ़ा था, क्या 10th में पढ़ा था कि एक मैग्नेट में छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, वहां पे हमने ग्रेन्स बोल दिया था, छोटे, उसके सारे एटम्स रहते हैं वो अरेंज्ड रहते हैं, अरेंज्ड रहते हैं मतलब, हाँ आज हम लोग 12th में बात कर रहे हैं वाली, क्या बात कर रहे हैं कि उसके जो एटॉमिक डाइपोल, अगर मान लो एक एटम को उसका खुद का नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें के इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, एक करंट बन रहा है सर्कुलर लूप में, नॉर्थ पोल साउथ पोल, हाँ। तो ये सब अगर एटॉमिक डाइपोल की तरह मैं उसको शो करूं, मगर वो एटम्स अरेंज्ड नहीं है, वैसे अरेंज नहीं होने के कारण उनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या बन रहा है? 0 हो जा रहा है, और 0 होने के कारण वो अपना मैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं कर पा रहे। तो क्या होगा अगर इसको अरेंज कर दिया जाए? तो क्या होगा अगर इसको अरेंज कर दिया जाए? हम इसको अरेंज कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान देते हैं। हम इसको अरेंज कैसे कर सकते हैं? हम इन एटम्स को एक हद तक कुछ कुछ सब्सटेंसेस में अरेंज कर सकते हैं। चलो उसको देखें। हम अगर मान लो, इफ फॉर एन एग्जांपल वी आर हैविंग अ सब्सटेंस, यही सब्सटेंस है, इसी में ध्यान देते हैं। अभी इसका नेट मोमेंट क्या है? 0 है, मान लो, चलो इसको अलग से डायग्राम, नेट मोमेंट क्या है? 0 है। अब इसी मैटर को मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसमें अगर मैं एक मैग्नेट को रख दूं, तो मैग्नेट को मैं डाइपोल भी बोल सकता हूं, क्योंकि उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ एंड साउथ होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ होते हैं। अगर एक मैग्नेट है, उसको डाइपोल बोल सकता हूं, नॉर्थ एंड साउथ। तो उसके नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में फोर्स काम करेगा,
फोर्स काम करेगा और वो फोर्स एक दूसरे के बराबर होगा, अपोजिट होगा, मगर लाइन ऑफ एक्शन अलग होगा, जिसके कारण वो क्या क्रिएट करेगा, एक टॉर्क क्रिएट करेगा। और टॉर्क का फॉर्मूला याद आ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस वेक्टर, जिसको एम बी साइन थीटा, अगर मैग्नीट्यूड में निकालना चाहे तो एम बी साइन थीटा के बराबर होगा। याद आ रही वाली बात? हाँ, तो ये टॉर्क चाहता क्या है, ये टॉर्क चाहता है कि इसको अलाइन कर दे, ये मैग्नेट को वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले आए, यही तो चाहता है। अगर ऐसे होगा, एक डाइपोल अगर ऐसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, तो वो चाहता क्या है कि इसको मैं मोड़ दूं और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रख दूं। इधर वाले पोल को खींचना चाहेगा और इधर वाले नॉर्थ पोल को धकेलना चाहेगा, यही चाहेगा वो। तो यहां पर इतने सारे मैग्नेटिक डाइपोल हैं, एटॉमिक डाइपोल जिसको बोल रहा हूं, तो इनको भी मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बनाए, वो इसको भी अलाइन करना चाहेगा। होते हैं अलाइन एटॉमिक डाइपोल, ये सब कुछ मैटर्स में बहुत अच्छे से अलाइन हो जाते हैं, कुछ मैटर्स में थोड़े थोड़े अलाइन होते हैं और कुछ में तो बिल्कुल अलाइन नहीं होते। वो डिपेंड करता है कि वो सब्सटेंस कैसा है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कल कि सब्सटेंसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में देखेंगे डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं और फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं। तो जिस मैटर में अच्छे से अलाइन हो गया वो कुछ अलग कहलाएगा, जिसमें से थोड़ा सा अलाइन हुआ वो कुछ और अलग कहलाएगा, और जिसमें से बिल्कुल अच्छे से अलाइन नहीं हो पा रहा है उसकी बात अलग से करेंगे, और क्यों अलाइन नहीं हो पा रहा है उसको भी समझेंगे। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लगी तो समझ लेते हैं, सबसे सिंपल वाली बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण थोड़ा थोड़ा अलाइनमेंट हुआ, थोड़ा थोड़ा अलाइनमेंट हुआ। देखो अलाइनमेंट हमको दिख रहा है, मतलब नॉर्थ पोल एक तरफ होना चाह रहे हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल एक एक तरफ होना जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ठीक है। और जब ऐसा होगा तो क्या नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा? अब देखो, इसके पहले क्या था, सारा रैंडम था, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसका मैग्नेटिक फील्ड इसको कैंसिल कर रहा है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगले को कैंसिल कर रहा है, उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगले को कैंसिल कर रहा है। मगर अब क्या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगले को कैंसिल कर पाएगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये कैंसिल कर सकता है डायरेक्शन अगर अलग अलग हो तो, मगर सारे डायरेक्शन अगर एक एक जैसे दिखने लगे तो वो तो एड अप हो जाएगा, और एड अप होके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू होगी और नॉट इक्वल टू जीरो होगा। यानी कि ये पूरा मैटर मैग्नेटाइज्ड हो गया, ये पूरा मैटर क्या हो गया, एक मैग्नेट की तरह मैग्नेटाइज्ड हो गया, मैग्नेटाइज्ड। ये खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ये खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इसीलिए तो एक मैग्नेट में अगर एक लोहे के टुकड़े को चिपका देते हैं, रख देते हैं, तो खुद मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, वो दूसरे लोहे के टुकड़े आ जा मेरे पास करता है ना। यस, देयर इज समथिंग लाइक दैट। ये डिपेंड करता है, ये कितना मैग्नेटिक मोमेंट, तगड़ा मैग्नेटिक मोमेंट बना सकता है, वो डिपेंड करता है बेसिकली दो चीज पर, कि कितना तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड आप दे रहे हैं उसको एक्सटर्नल। पहली चीज कि इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजेशन विल इंक्रीज मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा होता है इसके थर्मल एनर्जी को कम कर देते हैं। देखो ये जो रैंडमनेस था इस एटम के, इस मैटर के एटॉमिक डाइपोल का, यानी एटम्स का, क्यों था? बिकॉज दे वर हैविंग थर्मल एनर्जी। अगर उसके थर्मल एनर्जी को कम कर दें, उसके टेम्परेचर को कम कर दें बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को हम कम कर दें तो इसका रैंडमनेस भी थोड़ा कम होना चाहेगा, और साथ में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एप्लीकेशन पर वो अच्छे से रिएक्ट कर पाएगा उसमें, और अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेगा। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसमें बहुत अच्छे से अलाइन हो सकता है, ऐसा भी होगा। सो दिस इज इट। हमने क्या क्या समझा अभी देखो, हमने क्या क्या समझा। हमने देखा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम इज ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, इज ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन, ओके। और ऑर्बिटल मोशन के कारण, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण डाइपोल बन रहा था, डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा था, डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ। अब हमने हर एक एटम को हम क्योंकि यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म, तो हम हर एटम को जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो हम उसको एक क्यों ना एटॉमिक डाइपोल ही मान ले अभी, जिसका नॉर्थ पोल साउथ पोल है हर एक एटम को। तो एक मैटर में बहुत सारे एटम है, कितने बोले, 10⁻20 एटम्स होते हैं 1 मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम में। तो उतने सारे एटम्स हैं, इतने सारे डाइपोल्स दिख रहे हैं हमको मैटर के अंदर, मगर वो अरेंज कैसे हैं? रैंडमली।
जिस कारण नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट नहीं हो रहा, जिस कारण इसकी खुद की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिख रही है। मगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाए, दिखने लग गई भी, वो अपने आप को समहाउ अरेंज करना चाह रहे हैं। क्यों अरेंज करना चाह रहे हैं? बिकॉज टॉर्क एक्ट्स ओवर देयर। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डायपोल पर टॉर्क एक्ट करता है। टॉर्क एक्ट होने के कारण वो अलाइन करना चाहेगा, अपने अपने डायरेक्शन में अलाइन हुए। अलाइन अगर अच्छे से हो रहे तो मैग्नेटाइज्ड अच्छे से हो जाएगा, और अच्छे से अलाइन नहीं हो रहे तो अच्छे से मैग्नेटाइज नहीं होंगे। कैसे कर सकते हैं उसको? मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ा दो, या फिर टेम्परेचर को थोड़ा डिक्रीज करो, थर्मल एनर्जी थोड़ा कम करो उनकी। ये था आज का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन का थ्योरी। अब बची है बात प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कितने प्रकार के मैटर होते हैं, है ना? कुछ मैटर ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे से मैग्नेटाइज हो जाएंगे, कुछ मैटर ऐसे होंगे जो थोड़ा मुश्किल करेंगे, वीक मैग्नेटाइजेशन होगा उनमें, और कुछ तो ऐसे होंगे बिल्कुल नहीं होने वाले। क्या है ऐसी बात जिसके कारण वो नहीं हो रहे होंगे, वो भी हम लोग कल समझेंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। कीप स्टडिंग। हैव अ नाइस डे।